मेरे साथियों, 2026 का बजट अब पास हो चुका है और इसी बजट के साथ पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। बजट में इस योजना के लिए विशेष राशि को मंजूरी दी गई है, जिसका सीधा फायदा पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगा और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में अगर आप अब तक निराश होकर बैठे थे, अगर आपको लगता था कि किस्मत सिर्फ अमीरों का साथ देती है, तो आज आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से पक्के घर का सपना देख रहे हैं। सरकार की तरफ से यह साफ संकेत दिया गया है कि पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसी महीने से राशि ट्रांसफर की दिशा में काम तेज हो गया है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह फाइनल तारीख कौन सी है जब पैसा सच में खाते में आएगा। अब तक आपने इस योजना को लेकर कई वीडियो और खबरें देखी होंगी, जिनमें से बहुत सी अधूरी जानकारी या फिर भ्रम फैलाने वाली थीं। इसलिए आज का यह वीडियो बेहद खास है, क्योंकि यहां बात किसी अफवाह की नहीं, बल्कि सरकारी प्रक्रिया और वास्तविक स्थिति की हो रही है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि यहीं आपको यह समझ आएगा कि पहली किस्त कब तक आ सकती है, किन लोगों को पहले लाभ मिलेगा और किन वजहों से कई फाइलें अटक जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम पीएम आवास योजना की सरकारी सूची में है या नहीं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका सर्वे, दस्तावेज और बैंक वेरिफिकेशन पूरा होना कितना जरूरी है। सरकार ने इस बार करोड़ों नए घरों को मंजूरी देने का संकेत दिया है और बजट में भी यह साफ कर दिया गया है कि अब किसी भी पात्र गरीब परिवार को बिना छत के नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पैसा उसी लाभार्थी को मिलेगा जिसका वेरिफिकेशन पूरी तरह से पूरा हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फाइल बस एक छोटे से कारण की वजह से रुकी हुई है, जबकि उनकी किस्त आने ही वाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह अंतिम तारीख क्या है और आपकी स्थिति क्या है। तारीख बेहद करीब है और इसी वीडियो में आगे आपको यह पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाई जाएगी, ताकि आपको किसी एजेंट, दलाल या झूठी बातों के चक्कर में न पड़ना पड़े। इसलिए वीडियो में बने रहिए, ध्यान से हर बात समझिए और याद रखिए कि सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे तभी आपके हक का घर और आपकी पहली किस्त दोनों सही समय पर आपके खाते तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर कई लोगों का नाम इसलिए कट गया क्योंकि उनकी जियो टैगिंग पूरी नहीं थी। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके घर की फोटो सही तरीके से ली गई है? क्या सर्वे के दौरान आपके मकान की जियो टैगिंग हुई थी या नहीं? यही वो छोटी सी बात है जो बड़े मौके पर सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है। बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं, जबकि उनकी फाइल लगभग पास हो चुकी होती है। अब अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि पहली किस्त की तारीख क्या है और आपकी स्थिति क्या है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार इस बार कोई भी गलती छोड़ने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार का साफ लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद के सिर पर पक्की छत हो और कोई भी बिचौलियां या गड़बड़ी बीच में ना आए। इसी वजह से अब ड्रोन कैमरों से पुराने घरों की जांच हो रही है, ताकि यह तय हो सके कि लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। अगर आप सच्चे हकदार हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आपकी सारी प्रक्रिया पूरी हो। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर पहली किस्त में कितनी राशि मिलती है। इस बार शुरुआती किस्त में करीब 40,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मिलने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपकी बैंक डिटेल पूरी तरह सही हो। आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं, यह सब चीज़ें अब पहले से ज़्यादा अहम हो गई हैं। हज़ारों लोगों का पैसा सिर्फ इसलिए वापस चला जाता है क्योंकि उनका खाता अधूरा होता है और बाद में वे कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। देश के हर कोने से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश। हर गरीब परिवार यही उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार उसका सपना पूरा होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुराने नियमों को थोड़ा आसान किया गया है। अगर आपके घर में मोटरसाइकिल या फ्रिज है, तब भी आप योजना के पात्र हो सकते हैं, बशर्ते आपकी सालाना आय तय सीमा के भीतर हो। यानी सिर्फ अफवाहों के आधार पर खुद को बाहर मत समझिए, पहले पूरी सच्चाई जानिए।
इतना ही नहीं, इस बार मकान के साथ साथ शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये की सहायता भी दी जा रही है, ताकि घर के साथ साथ स्वच्छता का सपना भी पूरा हो। अब हम उस घड़ी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे। सरकारी गलियारों और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के अनुसार इस बार किस्त की राशि पूरे देश में एक साथ जारी की जाएगी और जिस तारीख को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वह 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच की मानी जा रही है, यानी वक्त बहुत नजदीक है। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप सही जानकारी पर भरोसा करें, अपने दस्तावेज और बैंक खाते की स्थिति खुद जांचें और किसी भी अफवाह या दबाव में ना आए। यह कोई खेल नहीं है, बल्कि आपके वर्षों के इंतजार और उम्मीद का मामला है। अगर सब कुछ सही है तो यकीन मानिए, इस बार आपके घर भी खुशियों की